Hello student, welcome to G3 learning class. Hope all are safe and healthy. Today in our geography class we will read about the terrestrial radiation and heat budget. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में और हीट बजट के बारे में। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में। बच्चों, जो सोलर रेडिएशन है वो हमारी अर्थ सरफेस तक किस फॉर्म के अंदर आपकी रीच होती है? इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट वेव आपकी रेडिएशन के अंदर, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इज अनेबल होता है टू एब्जॉर्ब दीज रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसके कारण दीज हमारी जो रेडिएशन है रीच टू द अर्थ सरफेस तक आपकी पहुंच जाती हैं एंड हीटेड अप द अर्थ। और वो क्या करती है? हमारी जो अर्थ सरफेस के पार्ट को क्या कर देती है? हीटेड अप कर देती हैं, जिसके कारण हमारी जो अर्थ जो है आपकी बिकेम में रेडिएटिंग बॉडी आपकी बन जाती है और इट आपका रेडिएट्स द एनर्जी। वो क्या करती है? हमारी जो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, रेडिएट्स करती है टू द एटमॉस्फेयर की तरफ इन द लॉन्ग वे टर्म्स आपके रेडिएशन के अंदर। और जिसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है बेटा वो आपका बिलो द आपका लोअर लेयर से स्टार्ट हो सकता है टू बी हीटेड अप होना, गर्म होना, और जिसके कारण हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है नीचे से आपका हीटेड अप होना स्टार्ट हो जाती है। और यानी कि बेटा बिल्कुल ही सिंपल की सी बात है कि जो सोलर से सन से निकलने वाली जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द सोलर रेडिएशन कही जाती है, जबकि जो अर्थ सरफेस से निकलने वाली जो आपकी एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कही जाती है। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण ही जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है फ्रॉम द आपका लोअर लेयर से है स्टार्ट्स होता है टू बी हीटेड अप होना, गर्म होना। नाउ हीट बजट ऑफ अर्थ, यानी कि अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हीट बजट के बारे में। बेटा जो आपकी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है इट मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर। वो क्या करती है? अपने टेम्परेचर को मेंटेन्स करती है, क्योंकि जितना भी वो इंसोलेशन है आपका गेन करती है उतना ही आपकी जो एनर्जी है वो आपकी रिफ्लेक्टेड बैक कर देती है टू द एटमॉस्फेयर की तरफ आपका, जिसके कारण इसका जो बैलेंस है आपका इक्वल रहता है। यानी कि सिंपल आपकी जो शब्दों में कहें तो आपका जो हीट जो अमाउंट है जो रिसीव किया जाता है बाय द अर्थ के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ द इंसोलेशन के फॉर्म में, वो इक्वल होता है टू द अमाउंट ऑफ द हीट, उस आपके अमाउंट के हीट अमाउंट के इक्वल होता है दैट आर लॉस्ट बाय इट, जो इसके द्वारा आपको लॉस्ट किया जाता है थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा। यानी कि जितना भी सोलर आपका इंसोलेशन आपकी गेन करती है एनर्जी, उतनी ही हमारी जो एनर्जी है वापस आपका रिफ्लेक्टेड बैक कर देती है टू द एटमॉस्फेयर को अवर अर्थ सरफेस। और दैट बैलेंस इज कॉल्ड द हीट आपका बजट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। यानी कि द गेन एंड द लॉसेज इन द हीट, यानी कि गेन करना और लॉसेज करना इन द हीट के आपके एनर्जी के अंदर बाय द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग रेडिएशन। इनकमिंग रेडिएशन और आउटगोइंग इन द आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म के अंदर और इन द लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म के अंदर, दैट इज कॉल्ड द इनकमिंग आपकी रेडिएशन कही जाती है। और दीज आर कॉल्ड द आपकी आउटगोइंग दैट आर द लॉन्ग वेव आपकी रेडिएशन होती है। और दिस आपका गेन एंड लॉस ऑफ द हीट का बाय द अर्थ सरफेस के द्वारा दैट इज नोन एज द हीट बजट ऑफ द अर्थ। पहले हम इनकमिंग फॉर्म को पढ़ेंगे, बाद में हम आउटगोइंग जो फॉर्म को है उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, इनकमिंग बच्चों आपको पता है कि जो हमारी जो अपर आपकी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, यू कैन सी द डायग्राम दैट इज आवर सन, ये हमारा सन है और इट इज़ आवर अर्थ सरफेस, ये हमारी जो अर्थ सरफेस है। और दोनों के बीच के अंदर क्या है? देयर आर द एटमॉस्फेयर लेयर्स पाई जाती हैं। और बच्चों हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि हमारी जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की है वो क्या करती है? इट रिसीव द 1.94 जो कैलोरीज है वो आपकी रिसीव करती है, डेट आर कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट जिसको कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी ना तो आपकी इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है, इस वास्ते डेट एनर्जी इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। और सपोज कीजिए, मान लीजिए अगर 100 जो यूनिट्स हैं अपर लेयर से आपकी रिसीव्ड की जाती है बाय द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के द्वारा, जिसमें से आपकी 35 जो यूनिट्स है रिफ्लेक्टेड बैक आपकी
वापस आपकी रिफ्लेक्टेड बैक टू द आपकी एटमॉस्फेयर को रिफ्लेक्टेड कर दी जाती है एज द आपका एल्बिडो की फॉर्म के अंदर। और बच्चों जो रिफ्लेक्टेड आपकी जो एनर्जी होती है डेट आर कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ, उसको क्या कहा जाता है, आपका एल्बिडो ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्योंकि जो ये एनर्जी है ये आपकी अर्थ सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती है, ये वापस आपकी डायरेक्टली ही आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी डिजोल्व हो जाती है, वापस ही आपकी रिफ्लेक्टेड बैक कर दी जाती है टू द स्पेस की तरफ। सो इस वास्ते इनको एल्बिडो ऑफ द अर्थ कहा जाता है। यानी कि वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर आपके लेयर्स में से पास आउट होने के कारण सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी का इज रिफ्लेक्टेड, वो क्या कर दिया जाता है, रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है, स्कैटर्ड कर दिया जाता है या फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओनली जो रिमेनिंग पार्ट यू कैन सी ना, सिर्फ आपको रिमेनिंग पार्ट है जो आपका रीच टू द अर्थ सरफेस तक पहुंच पाता है। और बच्चों रफली आपका जो मैंने अभी बताया कि 35 जो यूनिट्स है आपकी रिफ्लेक्टेड बैक की जाती है टू द स्पेस की तरफ इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, यानी कि ये आपकी जो 35 यूनिट्स है अर्थ सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती। इस वास्ते जो आपका रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ द रेडिएशन का इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और जिसमें से आपकी 100 में से 35 प्लस करने के बाद ओनली 65 यूनिट से आपकी रीच टू द लोअर लेयर की तरफ आपकी पहुंचती हैं। और बेटा 65 यूनिट में से 14 जो यूनिट्स है वो भी आपकी एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द एटमॉस्फेयर के द्वारा। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि आपके लोअर लेयर्स के अंदर है 99% ऑफ द वाटर वेपर एंड द डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड, वो पाए जाते हैं, जिसके कारण आपको मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी का आपको डिजोल्व हो जाता है इन द लोअर लेयर के अंदर। तो बेटा आपने देखा कि 65 में से 14 आपके लेस करने के कारण बाद ओनली 51 जो यूनिट्स है आपकी रीच टू द अर्थ सरफेस तक पहुंच पाती है। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आपकी ओनली हाफ जो आपका पार्ट ऑफ द एनर्जी का रिसीव्ड किया जाता है बाय द अर्थ सरफेस के द्वारा, दैट इज द 100 यूनिट में से ओनली 51 यूनिट्स आर रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस के द्वारा आपके रिसीव्ड की जाती है। और बेटा ये जो आपकी जो सोलर रेडिएशन है किस फॉर्म के अंदर आपकी गेन की जाती है बाय द अर्थ सरफेस के द्वारा, इन द आपका शॉर्ट वेव आपकी रेडिएशंस की फॉर्म के अंदर। नाउ कम ऑन द आउटगोइंग, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आउटगोइंग के बारे में। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी आउटगोइंग जो प्रोसेस है वो किस आपकी फॉर्म के अंदर आपकी कंडक्ट की जाती है, इन द आपका लॉन्ग वे आपके रेडिएशंस के अंदर। एंड बच्चों जो अर्थ होती है रेडिएट्स बैक पूरी की पूरी 51 की जो यूनिट्स है आपकी टोटली जो यूनिट्स है आपके रिफ्लेक्टेड बैक कर देती है टू द स्पेस की तरफ और बाय द आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा। और जिसमें से 17 यूनिट्स आर रेडिएटेड अप टू द स्पेस डायरेक्टली। देखिए जो इसमें से 51 यूनिट्स में से 17 जो यूनिट्स है आपके रेडिएटेड की जाती है, आपका रिफ्लेक्टेड बैक कर दी जाती है टू द स्पेस की तरफ डायरेक्टली, सीधे आपके रिफ्लेक्टेड बैक कर दी जाती है। और 51 में से 17 लेस करने के बाद जो 34 जो यूनिट्स है आर जो एब्जॉर्ब की जाती है बाय द एटमॉस्फेयर के द्वारा इन देयर आपकी इट्स लोअर आपकी लेयर्स के अंदर। दस इस तरह हम देख सकते हैं कि टोटल 48 जो यूनिट्स है एब्जॉर्ब की जाती है बाय द एटमॉस्फेयर के द्वारा। देखिए कि आपकी 14 यूनिट्स यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब की गई थी और 34 यूनिट्स यहाँ पर आपके एटमॉस्फेयर के द्वारा आपकी एब्जॉर्ब की गई थी। यानी कि 14 यूनिट फ्रॉम द इंसोलेशन से आपका इन द शॉर्ट वेव आपका इनकमिंग प्रोसेस के अंदर एंड द 34 यूनिट्स इन द आपका आउटगोइंग प्रोसेस के अंदर। तो आपकी जो टोटल है 48 जो यूनिट्स है आपकी एब्जॉर्ब की जाती है बाय द एटमॉस्फेयर के द्वारा। और बच्चों आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है जो इसका जो आउटगोइंग और आपकी इनकमिंग का जो प्रोसेस है आपकी टोटल आपकी कोई भी एनर्जी है आपकी 51 की जो यूनिट्स है टोटली आपकी रिफ्लेक्टेड बैक कर दी जाती है टू द स्पेस के अंदर। यानी कि इनकमिंग प्रोसेस के अंदर इट गेन द 51 यूनिट्स आपकी गेन करती है। देखिए इनकमिंग में 51 आपकी जो यूनिट्स है आपकी गेन की गई बाय द अर्थ सरफेस के द्वारा और आउटगोइंग के अंदर 34 और प्लस 17 51 यूनिट्स है आपकी रिफ्लेक्टेड टोटली आपकी जो है बैक टू आपके रिफ्लेक्टेड बैक कर दी गई है टू द स्पेस के द्वारा और दैट इज कॉल्ड द हीट बजट ऑफ द अर्थ। Now student our this topic is complete and next topic we will discuss in our next video.